बिहार में विकास की बातें बहुत होती हैं, लेकिन अपोजिशन द्वारा हमेशा यह तोहमत लगाया जाता है कि बिहार में विकास नाम की कोई चिड़िया नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तक नहीं हुआ। यहाँ पर 18 साल नीतीश कुमार यहाँ सरकार में रहे हैं, बावजूद इसके एक भी इंडस्ट्री बिहार में नहीं आ सका है। अभी हमारे साथ बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा जी भी मौजूद हैं। हम उनसे सीधे जानते हैं विपक्ष का आरोप यह कितना सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए अब आपकी तरफ से क्या कुछ किया जाए? जिम्मेदार कौन थे इसके लिए? और सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से पूछिएगा कि क्या कभी ग्रोथ रेट नेगेटिव होता है, तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब 2005 में सरकार बनी तो हमको तो नेगेटिव से हमने शुरू किया। जो बिहार की जो विकास यात्रा है या जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो इंडस्ट्री के लिए सबसे बेहतर हमको चाहिए, सबसे जो प्राइम इम्पोर्टेंस है, तो वो बनाने में लगा। और आज आप देखेंगे तो बड़े बड़े उद्योगपति आ रहे हैं, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रशंसा करके जा रहे हैं, हमारे सड़कों के बारे में, पावर के बारे में, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हो रहा है, तो उनका काम है वो कह रहे हैं। लेकिन वास्तविकता है कि जो मेहनत विगत 20 वर्षों में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया है बिहार को सींचने का, बिहार को संवारने का, और एनडीए सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से बिहार की जो अपनी पॉलिसीज़ है मिलके एक बेहतर रिजल्ट अब आ रहा है। और आप देखेंगे कि बिहार के इतिहास में कभी भी 1000 करोड़ से अधिक का सिंगल इन्वेस्टमेंट नहीं आया था। लेकिन आज बिहार दूसरे राज्यों के लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन बिहार के लिए बड़ी बात है कि 1000 करोड़ से अधिक का निवेश का भी अब प्रोजेक्ट्स आ रहा है। दूसरा उदाहरण अगर हम कहें कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन कई राज्यों में कई वर्षों पहले आया, हमें अभी मिला है। तो अब आप देखेंगे कि पूरे पूर्वी भारत में बिहार की जो पोजीशनिंग है, जो हमारा एडवांटेज है, भविष्य हमारा है। और आज यहाँ से एक अब हम लंबी उड़ान ले सकते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट वैसा है। तो लंबी उड़ान लेने के लिए, लेकिन एक चीज यह देखा गया है कि अगर किसी स्टेट में इंडस्ट्रियलाइजेशन तभी होता है जब वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर और वहाँ सिचुएशन इस तरह का होता है, सिंगल विंडो सिस्टम बना दिया जाए ताकि जो बिजनेस करने आ रहे हैं उनको फायदा हो, बिजनेसमैन को कुछ रियायतें दी जाए। चूँकि 3 साल 5 साल तक उनको अगर इनकम टैक्स में छूट दे दी जाए तो वो लोग थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं किसी स्टेट में आने के लिए। तो जो हाल है अभी बिहार में, तो उस टाइप का कोई सिंगल विंडो सिस्टम का भी आप लोगों का कोई प्रपोजल है? इसका लॉ एंड ऑर्डर पे तो चूंकि विपक्ष का कहना है तो वो तो कहते रहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से लोगों का जो परसेप्शन है कि लॉ एंड ऑर्डर में सुधार है, तो अब सिंगल विंडो सिस्टम की और कुछ प्रिविलेज ऐसा इंडस्ट्री जो यहाँ पे सेटअप करना चाहते हैं उनको देने की कोई योजना? देखिए, बिहार उन राज्यों में शामिल है यहाँ पे 2006 में ही सिंगल विंडो सिस्टम फंक्शन हुआ और जो स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्थापना हुई और कहीं भी किसी निवेशक को पिलर टू पोस्ट दौड़ना नहीं पड़ी, ऐसी व्यवस्था हुई। आज हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं कि निवेशक उन्हीं राज्यों में जाएगा जहां उसको बिजनेस करना आसान होगा, सरल होगा। दूसरा है कि इंसेंटिव पॉलिसीज बहुत राज्यों की है, हमारी भी है, और जैसा आपने सही कहा कि हम डिफरेंट कंसेशंस देते हैं, सुविधा देते हैं। बहुत राज्य सिर्फ अनाउंसमेंट करती है लेकिन वो डिलीवर नहीं करती है। हमारे जो प्रोमिसेस हैं हम उसको डिलीवर करते हैं। और आपको लगेगा या कोई बात को शायद मेरे विश्वास नहीं करे, लेकिन किसी भी इन्वेस्टर से वो पूछे जिनकी इकाई चल रही है, उनको इंडस्ट्रियल पॉलिसी या जिस भी पॉलिसीज का लाभ वो ले रहे हैं, कोई कठिनाई कभी उनको हो रही है क्या? हम लोग स्वयं रिव्यू करते हैं कि आपको क्या सचिवालय आना पड़ता है, लोग कहते हैं नहीं आना पड़ता है, सब ऑनलाइन आप अप्लाई करते हैं और उनके अकाउंट में वो डिसबर्स होता है। तो लगातार हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर हम लोग बना रहे हैं। और अभी भारत सरकार की एक बैठक थी देश भर के उद्योग मंत्रियों की, उसमें आदरणीय पीयूष गोयल जी का सुझाव था कि जैसे राज्यों का सिंगल विंडो सिस्टम है उसी तरह नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम है, उसमें स्टेट्स को जुड़ने के लिए, कि उसका लाभ ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी राज्यों को बराबर मौका मिल रहा है कि आप आइए, निवेश को अट्रैक्ट कीजिए, अपने यहाँ ले जाइए। तो इस नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से बिहार को भी लाभ होगा कि कोई निवेशक अगर चाहता है तो बिहार भी उसको वो दिखेगा और बिहार भी वो कंसिडर करेगा। तो मैं मानता हूं कि आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी की जो मेहनत है, जो बिहार को उन्होंने एक आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए उन्होंने तैयार किया है। और भारत सरकार अभी हाल ही में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में मिला है या टूरिज्म में जो बेनिफिट बिहार को अभी मिलने जा रहा है, तो आज जिसको कहते हैं ना बिहार है तैयार, तो उन निवेशों के लिए, बड़े प्रोजेक्ट्स को देखने के लिए और हर एक स्टेज पे, जैसे इन्वेस्टर मीट की आपने बात कही, हम लोगों ने कलकत्ता में किया, अब हम मुंबई में करने जा रहे हैं, देश के अन्य राज्यों में करेंगे, फिर पटना में बड़ा एक समिट हम लोग करेंगे।
तो एक कॉन्फिडेंस हम इन्फ्यूज कर रहे हैं, उनको एक ट्रस्ट हम देने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार की ओर से उनको अश्योर कर रहे हैं कि आप आइए, पूरी सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी। मुंबई जा रहे हैं आप, इन्वेस्टर मीट में जा रहे हैं, तो क्या आप ये ऐसा प्रपोजल रखेंगे चूंकि बिहार एक सेंटर बन जाए, चूंकि सराउंडिंग में आप देखिए कि बांग्लादेश है, नेपाल है, तो ये एक ऐसा हब बन सकता है जहां जो भी बिजनेस अगर इंडस्ट्री सेटअप होता है तो वो सराउंडिंग कुछ कंट्री को भी यहाँ से अपना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ के इस्टेब्लिश करके, इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करके। तो ये सब प्रपोजल आप देंगे और उनको क्या यहाँ रियायत मिल सकती है, तो क्या आप लोग क्या परसेप्शन लेके जा रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे ज्यादा हो और बड़े बड़े इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप हो? देखिए, बहुत अच्छा आपने कहा कि देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं ये मानता हूँ कि बिहार का लोकेशनल एडवांटेज, जो हमारी जो भौगोलिक जो पोजीशनिंग है, अब जो बॉर्डर्स हमारे आप देखेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर हम शेयर करते हैं, नेपाल है या भूटान से भी हम नज़दीक हैं, पूरे भी भारत का या आप कह लीजिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए गेटवे हो सकता है। एक्सप्रेस हाईवेज आ रहे हैं, अब सिलीगुड़ी टू गोरखपुर बन रहा है, अगर हमारा पटना टू पूर्णिया अगर जा रहा है, बक्सर टू भागलपुर हो रहा है, गया और दरभंगा जुड़ रहा है, एयर कनेक्टिविटी हमारी बढ़ रही है, वो बेहतर हो रही है। तो ये अब बिहार आप देखेंगे कि अब ये पुराना बिहार नहीं है, अब ये एक प्रोग्रेसिव बिहार है, एक विजन वाला बिहार है जो आगे प्लान्स के साथ कर रहा है। 2 दिन पूर्व हमने अभी ऊर्जा विभाग के साथ बैठक की कि अभी भविष्य में हमको क्या जरूरत होगी और हमारी प्लानिंग नेक्स्ट 50 इयर्स की होनी चाहिए कि फ्यूचरिस्टिक हम सोच के। तो मुझको बहुत प्रसन्नता है कि इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन भी जो होना है उस आधार पर भी हम लोग अब बहुत ही बेहतर रूप से हम लोग काम कर रहे हैं। पॉलिसीज हमारी अच्छी है, जैसे आपने कहा कि जब हम इस मीट में जाते हैं तो हम अपनी पॉलिसी के बारे में बताते हैं, हम अपने इंसेंटिव के बारे में बताते हैं। बिहार खुद बहुत बड़ा मार्केट है, 14 करोड़ हमारी जनसंख्या है, प्लस अगर आप नेबरिंग स्टेट्स को देख लें, हमारी लोकल परचेज प्रेफरेंस पॉलिसी अभी मंत्रिपरिषद ने अप्रूव की है, जिसमें जो बिहार के उत्पाद होंगे, जो बिहार में कार्य कर रहे यूनिट्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाएगा, उनको प्रोक्योरमेंट में प्रेफरेंस मिलेगा। तो कोई भी निवेशक अगर आता है उसको अपने मार्केट के बारे में एश्योरेंस है कि नहीं, मैं जो बना रहा हूं वो मेरी खरीद हो जाएगी, तो वो इच्छुक होगा वो लगाने के लिए। तो हम लोग हर एक ढंग से, चाहे पॉलिसी स्तर पर भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, लेकिन सेक्टरल पॉलिसी भी है जो अलग अलग सेक्टर वाइज है। बायोफ्यूल्स की हमारी पॉलिसी है, फूड प्रोसेसिंग के भी हम बना रहे हैं, तो अलग अलग सेक्टर के भी हम कर रहे हैं। और आज विभिन्न राज्यों को जब हम कंपेयर करते हैं, जब अपनी पॉलिसी बनाते हैं, तो ये सोच के हम बनाते हैं कि कोई इन्वेस्टर आ रहा है तो वो बिहार के साथ साथ अन्य स्टेट्स की पॉलिसी को भी कंसिडर करेगा, और जिस राज्य की पॉलिसी उसको बेहतर दिखेगी या जिस राज्य का बेहतर इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट दिखेगा वो वहां जाएगा। तो हम लोग उस ढंग से तैयार कर रहे हैं एंड आई एम वेरी पॉजिटिव कि आने वाला समय बिहार का है। बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, ये सभी लोग चाहते भी हैं, पूरे बिहारवासी भी यही चाहते हैं, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। चूंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो यहाँ 5 स्टार होटल्स की भी कमी देखी जाती है। एक तो अभी आया है पटना में एक 7 स्टार होटल या 5 स्टार ताज है, इसके अलावा कोई होटल्स वगैरह नहीं है, तो उसके ऊपर भी फोकस है। चूंकि 5 स्टार होटल जो होता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके राज्य की राजधानी के लिए एक स्टेटस सिंबल होता है, तो ऐसे में लोग अट्रैक्ट होते हैं उधर। तो इस तरह का भी कोई प्रपोजल? नहीं, एकदम आपने बहुत सही कहा, क्योंकि अगर कहीं इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, अगर निवेश हो रहा है, तो जो आएगा वो तो बेटर फैसिलिटी चाहता है। फिर वो विभिन्न राज्यों की तुलना में देखेंगे तो बिहार में वो नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली ताज होटल के आ जाने के बाद, और अभी आपको स्मरण होगा कि अभी पिछली मंत्रिपरिषद की बैठक में पटना में 3 5 स्टार होटल के प्रपोजल को स्वीकृति मिली, और ये प्रपोजल ऐसे थे जो कई वर्षों से बहुत सारे लिटिगेशंस में उलझे हुए थे। लेकिन मुझको प्रसन्नता है कि सभी पेचीदगियों को दूर करते हुए अब लंबी अवधि के लीज पर। अपने पसंदीदा न्यूज चैनल कशिश न्यूज को देखिए टाटा प्ले के चैनल नंबर 1139 पर, जियो